प्रोस के सेकंड लेसन का बचा हुआ पार्ट आज हम पढ़ेंगे। दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सावनियर्स। तो जब बिस्मिल्लाह खां अफ़गानिस्तान गए थे तो उन्हें बहुत सी सुख सुविधाएं दी गईं, उन्हें कालीन दी गई और बहुत सारा सामान स्मृति के रूप में दिया गया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's music। तो अफगानिस्तान के राजा ही नहीं बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह play at a festival and that तो राजा के अलावा फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से बहुत आकर्षित हुए। He named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई, और उन्होंने एक फिल्म इसी शहनाई के ऊपर बनाई। फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। The film was a hit। फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और उसमें बिस्मिल्लाह खां की जो कंपोजिशन जो संगीत था, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट बस्टर, और यह गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ चार्ट बस्टर के रूप में। चार्ट बस्टर मीन्स सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता के बाद, इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू। इसके बाद भी बिस्मिल्लाह खां का जो फिल्मों में म्यूज़िकल करियर रहा वो केवल 2 तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ा फिल्म सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म। और उन्होंने कहा कि मैं फिल्म जगत की कृत्रिमता एवं चकाचौंध के साथ नहीं निभा सकता। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उनकी पहचान और पुरस्कार भरपूर मात्रा में बढ़ते गए। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform the prestigious लिंकन सेंटर, और बिस्मिल्लाह खां को अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति के लिए बुलाया गया और वे पहले भारतीय बने। He also took part in the World Exposition in Montreal, और उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कान कला उत्सव, कांस आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर दोनों में प्रतिभाग किया। So well known did he become internationally that an auditorium in the Tehran was named after him, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान में एक श्रोता कक्ष का नाम भी उनके नाम पर तहर मौसीकी बिस्मिल्लाह खान रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्म्ड ऑफ हिम। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार भी दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न विद द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस। भारत रत्न पाते ही उन्होंने इस पुरस्कार को अपनी छाती से लगाया और आंखों में बहुत अत्यधिक प्रसन्नता भरकर उन्होंने कहा, He said, all I would like to say, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, teach your children music, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। This is हिंदुस्तान्स richest tradition, यह भारत की परंपरा है। In the West is now coming to learn our music, और आज भी हमारा संगीत सीखने पश्चिम से लोग आते हैं।
In spite of having traveled all over the world, पूरा संसार घूमने के बाद भी खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of बनारस and डुमराव। तो खान साहब को अभी भी डुमराव और बनारस बहुत पसंद है। They remain for him, वो उसके लिए जीते हैं। मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, वो उसे संसार का सबसे अच्छा कस्बा मानते हैं। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in USA, और उनके स्टूडेंट, उनके छात्र में से एक ने USA में शहनाई स्कूल बनाया। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस, और उन्होंने कहा कि मैं बनारस जैसा वातावरण वहाँ बनाऊंगा बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उन्होंने वहाँ क्या किया? रेप्लिकेट मीन्स होता है ठीक उस किसी भी चीज़ की नकल वैसी करना। तो उसने बनारस के मंदिरों जैसी नकल वहाँ करके बनवाई। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, यदि आप उस मंदिर के किनारे गंगा नदी बना पाएँ एज वेल, वैसी ही। लेटर ही इज़ रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, यही कारण है कि जब उन्होंने कहा कि मैं जब बाहर होता हूँ, that is why whenever I am in the foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। yearning means तहे दिल इच्छा, तो मेरी तहे दिल से इच्छा होती है कि मैं हिंदुस्तान देखूं। while in मुंबई I think of only बनारस, मैं मुंबई में भी रहूं लेकिन मुझे बनारस की याद आती है। एंड होली गंगा, और गंगा की। एंड while in बनारस I miss the unique मत्था ऑफ द डुमराव, और मैं वहाँ बनारस में रहता हूँ तब मुझे डुमराव के मट्ठे की याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। बिस्मिल्लाह खां एक हमारी सांस्कृतिक विरासत के सबसे अच्छे एग्जाम्पल या उदाहरण रहे हैं। One that effortlessly accepts that the devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई, और उनके जैसा भक्त मुस्लिम प्रत्येक सुबह एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, प्रत्येक सुबह उनके जैसा मुसलमान काशी विश्वनाथ के मंदिर में बड़ी नैसर्गिकता से शहनाई वादन कर सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इस दुनिया से 21 अगस्त 2006 को विदा हुए एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के बाद। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उन्हें राज्य दाह संस्कार सम्मान मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो आज आपका लेसन साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 ख़त्म हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर मैं लगा के भेज रही हूँ, तो शॉर्ट और लॉन्ग आप करिएगा। और क्वेश्चन आंसर स्टैंजा से क्वेश्चन आंसर गद्यांश एवं पद्यांश जो भी होता है, ये प्रोस है तो इसको हम कहेंगे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में से स्टैंजा छांट के होमवर्क चाहे स्कूल में चेक कराएं या फिर अपने ऑनलाइन इस पे भी डाल सकते हैं।